दिल्ली दौरे पर है छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और दीपक बैज दिल्ली में हाईकमान को रिपोर्ट सौंपेंगे। निगम चुनाव में हुई हार के कारणों पर रिपोर्ट सौंपेंगे दीपक बैज और पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा पर एक्शन की सिफारिश भी करेंगे। प्रदेश कार्यकारिणी के सर्वसम्मति से कार्रवाई के फैसले पर यह निर्णय लिया जाएगा। तो देखिए, कुलदीप जुनेजा जो कि लगातार बागियों की वापसी का विरोध कर रहे थे, उन्होंने दीपक बैज की नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल खड़े किए थे और उन्होंने आरोप लगाया था कि दीपक बैज प्रदेश में संगठन पर पकड़ नहीं बना पाए और उनकी कार्यशैली से कोई संतुष्ट नहीं है। ऐसे में अब दीपक बैज आज दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वो आलाकमान से मुलाकात करेंगे और हाईकमान को रिपोर्ट सौंपने वाले हैं और उसके बाद कुलदीप जुनेजा पर आपको बता दें कि कार्रवाई भी हो सकती है। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। रोहित, देखिए, बड़ी हलचल है छत्तीसगढ़ कांग्रेस में क्योंकि दीपक बैज पहुंच चुके हैं दिल्ली और वहां पर हाईकमान को रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। किस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी, क्या बदलाव देखने को मिलेगा और दीपक बैज के दिल्ली जाने के मायने क्या है, सब कुछ विस्तार से बताइएगा। बिल्कुल देखिए, कांग्रेस में संकेत साफ है कि बदलाव होगा, लेकिन बदलाव की समय और तारीख तय नहीं हो पा रही है। और इस बीच में प्रदेश अध्यक्ष का दिल्ली जाना कई तरह के समीकरण को जो है वो बता रहा है। और इसको लेकर खास बात ये है क्योंकि हमने देखा था कि ये कहा जा रहा था लगातार कि दीपक बैज जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, उनको ही बदलने की कवायद होगी। फिलहाल संगठन ने उनके बदलाव पर रोक लगाई है और उनके बाद दिल्ली तलब किया है। और दिल्ली तलब में क्योंकि पिछले दफा क्या हुआ था, निगम चुनाव के दौरान कई कांग्रेस के नेताओं ने अपने ही नेताओं के घेराबंदी कर दी थी, उनके खिलाफ में गलत बयानबाजी की और जिसके कारण कहीं ना कहीं पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। और उसी की रिपोर्ट जो है वो संगठन ने कहा था कि बना के लाइए ऐसे कौन से नेता है। और खास तौर पे टॉप लिस्ट पे इस समय कुलदीप जुनेजा है क्योंकि उन्होंने पीसीसी चीफ के ऊपर ही जो है वो बड़ा बयान दिया था और उनके संगठन क्षमता पर जो है वो सवाल खड़ा किया था। तो उसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। बिलासपुर का मसला है, ऐसे कई मसले हैं जिनके नाम जो है वो तैयार किए गए हैं क्योंकि यहाँ से तो मंजूरी मिल गई है, यहाँ के तमाम लोगों की जो राय शुमार है वो हो गया है, लेकिन केंद्र स्तर पे भी एक बार नामों की सूची जो है वो दी जाएगी। उसके बाद आला कमान तय करेगा कि क्या उनको पार्टी के बाहर का मुंह दिखाना है या फिर उनको पार्टी में रहकर नसीहत दी जाएगी, हिदायत दी जाएगी। और इसके साथ ही क्योंकि ईडी की कार्रवाई अब कांग्रेस भवन तक पहुंच चुकी है, कांग्रेस के नेता मलकीत सिंह गेंडू जो है वो ईडी के रडार में है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसको लेकर भी जानकारी दी जाएगी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से यह समझा जाएगा कि क्या रणनीति बनाई जाए ताकि जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं जो कटघरे में है वो बाहर निकल पाए। तो कुल मिलाकर संगठन बदलाव और ईडी की कार्रवाई दो मसला है जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज दिल्ली दौरे पर और संगठन के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात। चुनाव वो हर जगह हार हुई है कांग्रेस की और ऐसे में अब समीक्षा करने की बारी है कांग्रेस की और इसीलिए दीपक बैज अब दिल्ली पहुंच गए जहां आलाकमान से मुलाकात करेंगे और रिपोर्ट सौंपी जाएगी कि आखिर इस हार के पीछे बड़ा कारण क्या रहा। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम अपडेट के लिए।